अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शारिक है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डेबिट और क्रेडिट में किस तरीके से फ़र्क मालूम किया जाए। अब डेबिट और क्रेडिट अब जनरल हमने बना लिया। अपने बहुत से दोस्तों का मुझे मैसेज आया प्राइवेट में और ईमेल आई कि भाई हमें ये समझ नहीं आया कि जनरल में डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से आइडेंटिफाई करें हम। जनरल में डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये रूल याद करना पड़ेगा। रूल क्या है? जब एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। उसी तरीके से एक्सपेंस का भी यही है, डेब इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी इनका अलग नेचर है। इनका नेचर क्या है? जब ये इंक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट हो जाएंगे, जैसे ये डिक्रीज होंगे तो डेबिट हो जाएंगे। अब एसेट इंक्रीज क्यों होता है? एसेट इंक्रीज होता है जब बिजनेस के लिए हम लैपटॉप लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लैपटॉप लिया बिजनेस के लिए। हमने लैपटॉप लिया तो हमारे पास बिजनेस में क्या आया? लैपटॉप आया। लैपटॉप इंक्रीज हुआ ना बिजनेस के अंदर। उसके अगेंस्ट में क्या हुआ? पैसा गया हमारे पास से। लैपटॉप आया तो लैपटॉप क्या हो गया? डेबिट। और पैसा गया तो वो क्या हो गया? क्रेडिट। पैसा जा रहा है। उसी तरीके से एक्सपेंस है। हम फूड एंड टी एक्सपेंस को देख लेते हैं। हम फूड एंड टी एक्सपेंस में हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने का हमारा एक्सपेंस हो रहा है। खाना हम खा रहे हैं, उससे हम फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, तो वो हमारे बिजनेस में फैसिलिटेट करने के लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन वो यूज़ करने के बाद उसको यूज़ करने के चार्जेस लग रहे हैं। चार्जेस जो को हम वो अकाउंटिंग में एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाता है। और इसके अगेंस्ट में क्या जा रहा है? हमारे पास से पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है। पैसा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। हमारे पास से पैसा डिक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। ऊपर वाली में एसेट हमारे पास इंक्रीज हो रहा है और पैसा डिक्रीज हो रहा है। पैसा डिक्रीज हो सकता है, उसमें पैसों की जगह ये भी हो सकता है कैपिटल डिक्रीज हो रहा हो, कैपिटल इंक्रीज हो रहा हो, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा हो, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो, ये भी हो सकता है। अब कैपिटल कैसे? अब कैपिटल को देख लेते हैं। कैपिटल जब बिजनेस में ऑनर अपना पैसा लगाता है तो वो पैसा लगाता है तो पैसा बिजनेस में क्या आता है? पैसा आता है। अब बिजनेस में तो पैसा आ रहा है ना। अब पैसा बिजनेस में लगाया तो वो बिजनेस के अंदर पैसा आया, लेकिन पैसा क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या हो रहा है? ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी उसके अगेंस्ट में आ रही है। बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस में क्या आया? पैसा आया। ऑनर कैपिटल थोड़ी ना आया, पैसा आया। पैसा आया उसको हम पैसे से कैश से डिनोट करेंगे। उसके अगेंस्ट में हमारा क्या हुआ? ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी को हम अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल से हमने डिनोट किया। इसके बाद आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू रेवेन्यू जब रेवेन्यू हम कहते हैं हमारी इनकम को, और जो हम बेचते हैं उससे हमें जो जितनी सेल्स होती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। अब सेल्स होती है, हमें कोई भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिट हो गया, सेल्स हो गई, ये सारी चीज़ें रेवेन्यू में आ रही है। आपकी सैलरी हो गई, सारी रेवेन्यू में आता है। अब रेवेन्यू जब आपके पास बढ़ता है तो किस सूरत में बढ़ता है? डेबिट में। वो डेबिट, सॉरी 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 कैश में। जब आपके पास कैश बढ़ता है तो कैश आप लिखेंगे ना डेबिट में। अब कैश के अगेंस्ट में क्या एंट्री होगी? रेवेन्यू। अब सेल्स की बात कर लें तो आपके पास पैसा आ रहा है। आपने वो कोई प्रोडक्ट सेल किया तो आपके पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। आपके पास से जा क्या रहा है? प्रोडक्ट जा रहा है। प्रोडक्ट अब आपके पास नहीं रहा, आपके पास क्या आ गया? उसका उसकी जगह उसके पैसे आ गए। तो पैसे आ गए तो पैसे को हम रिकॉर्ड करेंगे कैश से। तो कैश को रिकॉर्ड करने के लिए हम करेंगे डेबिट। और जो रेवेन्यू होगा वो हमारे पास से गया। रेवेन्यू किस फॉर्म में आया? सेल्स की फॉर्म में। सेल्स को हम डिनोट लिखेंगे डेबिट, वो क्रेडिट में, सॉरी, जब इंक्रीज होगा। अब लायबिलिटी है। लायबिलिटी भी जब लायबिलिटी होती है लोन, लोन लेना, उधार पे चीज़ लेना, लायबिलिटी इन सारी चीज़ों में आती है।
उधार पे जब भी चीज़ लेते हैं तो उसके उधार पे चीज़ लेने पे हमारे पास क्या होता है, उधार पे कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसका डेबिट आ जाता है। जो भी चीज़ उधार पे ली, जैसे हमने कोई दुकान हम दुकान पे गए, हमने कहा कि भाई ये चीज़ में जो है, ये प्रोडक्ट जो है मैं उधार पे ले रहा हूँ। उधार पे ले रहे हो तो आपके पास उधार पे वो प्रोडक्ट आ गया, वो आपके बिजनेस में क्या इंक्रीज हुआ, वो प्रोडक्ट। और डिक्रीज क्या हुआ, आपके प्रोडक्ट वो आपके बिजनेस में डिक्रीज क्या हुआ, क्या हुआ। अब आपको वो उधार पे पैसा ले रहे हो, तो उधार पे पैसा ले रहे हो तो आपके बिजनेस में क्या डिक्रीज होगा, अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल, अब भी आपको उधार में पैसा लिया है तो उधार में पैसा लोगे तो उसको डिनोट करोगे अकाउंट पेएबल, वो लायबिलिटी हो जाएगी। आपके पास इंक्रीज क्या हुआ, वो प्रोडक्ट। डिक्रीज क्या हुआ, अभी आपने पैसे नहीं दिए लेकिन आगे जाके आपको पैसे देने हैं, तो वो किस में आ जाए, तो वो आगे जाके पैसे देने, तो अभी आपने लोन में लिया है, आप भी आपकी वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी को हम डिनोट करेंगे क्रेडिट में। अब वो इंक्रीज हो गई है आपकी, लेकिन वो आपको देने हैं, तो उसको हम क्रेडिट में डिनोट करेंगे। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अनस इन्वेस्टेड रुपीज 1 million इन हिज बिजनेस। अब अनस भाई साहब हैं एक, उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है एक 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए उन्होंने बिजनेस में वो इन्वेस्ट किया, तो ये एग्जांपल किसकी है, ये एग्जांपल है कैपिटल की। कैपिटल, इन्होंने इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट किया इन्होंने पैसा, तो पैसा क्या होगा, कैपिटल। इन्होंने इन्वेस्ट जो किया, इन्वेस्टमेंट क्या होगी इनकी, कैपिटल। इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में क्या हुआ, पैसे बिजनेस में, तो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में पैसा आया, उसके अगेंस्ट में क्या आया, उसके किसके अगेंस्ट में हुआ, ऑनर्स इक्विटी। ऑनर ने इन्वेस्ट किया अपना पैसा, तो उसकी एंट्री इस वजह से ये बनी। अब सेकंड है, सेकंड हम देख लेते हैं। अनस परचेज लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज ₹25,000। अनस भाई है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया। अनस भाई ने इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब वो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं लैपटॉप लेना है, मुझे लैपटॉप लेना है ऑफिस यूज़ के लिए। अब ऑफिस यूज़ के लिए उन्होंने लैपटॉप लेने के लिया कैश पे। अब लैपटॉप क्या है, हमारा एसेट है। एस और ये एग्जांपल भी हमारी एसेट की है। अब लैपटॉप हमारे हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है, हमारे बिजनेस से जा क्या रहा है, पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लैपटॉप आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। समझने की कोशिश करो कि लैपटॉप आ रहा है तो इस वजह से डेबिट हुआ है, पैसा जा रहा है तो इस वजह से क्रेडिट हुआ है। लैपटॉप, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से डेबिट हो रहा है। और क्या, और एसेट ही डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एसेट है, पैसा भी हमारा एसेट है, लैपटॉप भी हमारा एसेट है। लेकिन लैपटॉप हमारा एसेट है, इंक्रीज कर रहा है। लैपटॉप जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, कैश एसेट इंक्रीज कर रहा है, कैश जो है हमारा डिक्रीज कर रहा है। इस लैपटॉप को हम इस वजह से डेबिट रखेंगे और कैश को क्रेडिट रखेंगे। ये एग्जांपल तो हो गई। उसके बाद एग्जांपल आती है, अनस परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। अब अनस भाई ने वो उधार पे ले लिया सामान, अब गुड्स ले लिए उधार पे, उधार पे 50,000 के गुड्स ले लिए। अब उधार पे गुड्स लिए तो उधार पे गुड्स लेगा तो उसका वो किस हेड में, वो क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार है, ऑनर्स इक्विटी है, ऑनर्स इक्विटी सॉरी, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को हम डिनोट, लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो रही है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो इस वजह से वो क्रेडिट। अब हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, परचेजेस आ रही है, परचेजेस हमारे क्या एसेट है, हमारा तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किसके अगेंस्ट हो रहा है, उधार पे हो रहा है। तो हम उसके अगेंस्ट में कैश तो नहीं लिख सकते ना, अब उसके अगेंस्ट में हम लिखेंगे अकाउंट पेएबल।
जब भी उधार में कोई चीज हम खरीदते हैं तो उसको लिखते हैं अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल लिखा जाएगा। अकाउंट पेएबल होती है ऑनेस्ट ऑनेस्ट सॉरी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी नोट करने का तरीका होता है, लाइबिलिटी होती है अकाउंट पेएबल। पर उसने परचेज किया, परचेजेस हमारी इंक्रीज हो रही है, परचेजेस से गुड्स वो खरीद रहा है, गुड्स हम हमारे इंक्रीज हो रहे हैं बिजनेस में। उसके अगेंस्ट में क्या हो रहा है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी उसके अगेंस्ट में हमारा उधार चल रहा है, उधार बढ़ रहा है। उधार क्या है? लाइबिलिटी। अब यहाँ तक तो समझ आती है बात, यहाँ तक तो समझ आ गई क्या हो रहा है। अब अनस पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑफ ₹300। अब अनस भाई ने ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़े 300। अब ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस 300, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस क्या है? 300। अब एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हमारे हमारे पास से पैसा जाता है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसके अगेंस्ट में कुछ जाएगा, वो कैश पैसा जाएगा। पैसा हो सकता है कैश की सूरत में जा रहा हो, उस या बैंक की सूरत में जा रहा हो। कैश ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस हमारे बिजनेस में क्या बढ़ा? खर्चा बढ़ा। और क्या गया? पैसा गया। खर्चा बढ़ा तो वो इस वजह से ही एक्सपेंस को हम डेबिट, इंक्रीज होता है तो डेबिट नेचर कहते हैं, और जैसे ही डिक्रीज होता है तो क्रेडिट नेचर हो जाता है। यही वजूहत है एक्सपेंस की, डेबिट और क्रेडिट नेचर। अब अनस सोल्ड, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है, अनस सोल्ड अ गुड्स ऑफ ₹40,000 ऑन कैश। अब कैश पे उसने वो जो है सेल्स की है। सेल्स क्या होती है? रेवेन्यू होता है हमारा। रेवेन्यू, रेवेन्यू हमारे पास हो रहा है तो रेवेन्यू में हमें क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। जब भी हम सेल्स करते हैं सेल्स में हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। और हमारे पास से जाता है क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जाता है उसको हम उससे हमें पैसा मिल रहा है। तो जिस भी चीज़, तो इस वजह से उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स जो हमारी इनकम के तौर पे यूज़ हो रही है, एज अ इनकम यूज़ हो रही है। तो सेल्स क्या है? हमारा रेवेन्यू है। रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वो इस वजह से क्रेडिट हो रहा है। और इसके अगेंस्ट में हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। उसके अगेंस्ट में क्या जा रहा है? रेवेन्यू जा रहा है, हमारा प्रोडक्ट जा रहा है। इस वजह से कैश क्रेडिट, वो डेबिट, और सेल्स क्रेडिट। रेवेन्यू इसी वजह से जब इंक्रीज होता है क्रेडिट होता है, और डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। आज के लिए इतना ही। कोशिश तो की है मैंने कि आप लोगों को समझ आ जाए, लेकिन आप अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और वो कमेंट्स में बता सकते हैं कि भाई मुझे ये समझ नहीं आया, ये समझा दो, या ये समझ नहीं आया, ये समझा दो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।